हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है केमिस्ट्री में IUPAC सीरीज। ठीक है, IUPAC सीरीज में हम आप लोगों को 4 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं और 4th लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, इन तीनों को सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अप्लाई करना सिखाया था आपको। तो आज हम लेक्चर 5 में स्टार्ट करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप देखते हैं फंक्शनल ग्रुप को कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, इसका जो अनुलग्न होता है COOH, इसका सफिक्स होता है COOH। ठीक है, और इसको हम कहते हैं ओइक एसिड बेटा। ठीक है, तो देखिए पहला जो हम फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम डिनोट करते हैं COOH से, और COOH का जो अनुलग्न होता है, जो सफिक्स होता है, इनको हम सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं, वो होता है ओइक एसिड। अब ओइक एसिड को कैसे अप्लाई करते हैं, ध्यान से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कोई एल्केन है, एल्केन प्लस ओइक एसिड, तो यहां से E कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा एल्केनोइक एसिड। देखिए ध्यान से, जो भी वोवेल वर्ड होंगे, ठीक है, तो वोवेल वर्ड 5 होते हैं और E के साथ अटैच होंगे तो E कैंसिल हो जाएगा। अब हम एग्जांपल से देखते हैं। देखिएगा, पहला एग्जांपल है हमारे पास HCOOH। वैसे इसका जनरल नाम होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, लेकिन इसमें एक कार्बन है, आपको मालूम है एक कार्बन को क्या कहते हैं, मीथेन प्लस ये फंक्शनल ग्रुप है COOH, इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। तो देखिएगा E कट गया तो बचा मेथेनोइक एसिड। बात समझ में आती है भाई, एक कार्बन को मेथेन कहते हैं, मेथेन प्लस ओइक एसिड, E कटा तो बना मेथेनोइक एसिड। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, CH3COOH। आप देख सकते हैं हमारे पास 2 कार्बन है, 1 2। देखिए 2 कार्बन का एल्केन होता है एथेन प्लस ओइक एसिड, E कटेगा तो एथेनोइक एसिड, ये बना हमारे पास एथेनोइक एसिड। क्लियर। एक एग्जांपल और लेते हैं, CH3CH2COOH। हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेन प्लस ओइक एसिड, तो ये बना प्रोपेनोइक एसिड। और एग्जांपल लेते हैं हम, CH3CH2CH2COOH। हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन। ब्यूटेन प्लस ओइक एसिड, E कैंसिल, ब्यूटेनोइक एसिड। देखिए ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर। तो मैं समझता हूं कि आपको ये एग्जांपल समझ में आए होंगे। थोड़ा सा इनके एडवांस एग्जांपल की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, थोड़ा एडवांस एग्जांपल लेके चलते हैं। धीरे धीरे हम जनरल IUPAC से टिपिकल IUPAC की ओर चल देंगे, नीट और IIT लेवल तक हम आपको लेके जाएंगे। देखिए ध्यान से, COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। वैसे इसका जनरल नाम होता है ऑक्जेलिक एसिड, आपके सिलेबस में है ये 12th क्लास के। तो देखिए 1 2 यहां आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो देखिए ध्यान से, 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड तो 1 को लिखा, 2 पे कार्बोक्सिलिक एसिड तो 2 को लिखा, और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं,
एथेन कहते हैं, एथेन, और 2 COOH हैं यानी कि डाई COOH है, यानी कि डाइओइक एसिड है, 1,2 एथेन डाइओइक एसिड, 1,2 एथेन डाइओइक एसिड। इसको एक बार फिर समझिए, हमारे पास 1 कार्बन, 2 कार्बन, 1 पे COOH, 2 पे COOH, 1 को लिखा, 2 को लिखा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन की एल्केन होती है एथेन, तो 1,2 एथेन, 1,2 एथेन, इतना समझ में आया। लेकिन 2 COOH हैं यानी कि डाइओइक है, तो 1,2 एथेन डाइओइक एसिड, इसमें ई नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि बीच में डाई आ गया, डी वोवेल वर्ड नहीं होता। बात क्लियर? और एग्जांपल लेते हैं, देखिए H2C सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। बात क्लियर? देखिएगा 1, 2, 3, इस बार देखिए 1 पर COOH है, 3 पर COOH है, 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन को बोलते हैं हम प्रोपेन। क्या कहते हैं? प्रोपेन डाइओइक एसिड, 1,3 प्रोपेन डाइओइक एसिड। डाइओइक क्यों लिया? क्योंकि इसमें भी 2 COOH है, तो 2 के लिए डाई, COOH के लिए ओइक, डाइओइक एसिड। और एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा CH2 COOH सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। बात क्लियर? काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4। देखिएगा 1 पे COOH, 4 पे COOH, 1,4 ब्यूटेन, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो मैं समझता हूं कि पहला फंक्शनल ग्रुप आपको समझ में आ गया होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। नंबर 2 देख के चलते हैं स्टूडेंट्स, हम देखिए ध्यान से का। नंबर 2 लेते हैं हम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आपने सुना होगा, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। इनमें एक फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, इसे हम कहते हैं एल्डिहाइड, और इसका जो अनुलग्न होता है वो आल होता है, AL आल। क्लियर? एल्डिहाइड का जो अनुलग्न होता है, सफिक्स जो होता है वो ऑल आता है, AL। देखिए कैसे अप्लाई करना सिखाते हैं, एल्केन प्लस आल, ई कट गया, बना एल्केनाल, एल्केनाल। बात क्लियर? अब हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं, ध्यान से समझते रहिए, आज कोशिश करेंगे इसी वीडियो में सभी खत्म कर दिए जाए। देखिए ध्यान से, HCHO, दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड। एक कार्बन को हम कहते हैं मेथेन, मेथेन प्लस आल, आल जो होता है इस एल्डिहाइड ग्रुप का सफिक्स होता है। याद रहे सफिक्स को हम हमेशा एल्केन के बाद जोड़ते हैं। ई कटा मेथेनाल, मेथेनाल। क्लियर? देखिए CH3 CHO, कितने एग्जाम कार्बन? 2, तो एथेनाल, एथेनाल। कैसे? 2 कार्बन को हम एल्केन के में कहते हैं एथेन प्लस आल, ई कटेगा तो एथेनाल। क्लियर? और देखिएगा CH3 CH2 CHO, 1, 2, 3 कार्बन, तो प्रोपेन प्लस आल, तो प्रोपेनाल, प्रोपेनाल। और एग्जांपल लीजिएगा CH3 CH2 CH2 CHO, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनाल। क्लियर? ब्यूटेन प्लस आल, ब्यूटेनाल, ही कैंसिल हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, आप साथ साथ एग्जांपल्स नोट करते रहा करें, क्योंकि अगर आप अपना नोट्स बना के चलेंगे तो आपको रिवाइज करने में फिर दिक्कत नहीं होगी। जो भी आपको नई चीज मिले उसको आप नोट करके चलें। क्लियर? देखिए आगे और थोड़ा इसके थोड़ा एडवांस एग्जांपल लेके चलते हैं इस टॉपिक्स के हम। देखिए ध्यान से आप लोग,
देखिए CHO सिंगल बॉन्ड CHO, वैसे ये इसका जनरल नाम होता है ग्लाइऑक्सल, ठीक है, लेकिन हम IUPAC सीख रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू IUPAC ही चलेंगे। तो देखिए 1 2 दो कार्बन है 1 2 एथेन, क्योंकि दो कार्बन की चेन है, डाई आल। और देखिएगा H2C सिंगल बॉन्ड CHO सिंगल बॉन्ड CHO 1 2 3, 1 पर CHO तो 1 को लिखा, 3 पर CHO तो 3 को लिखा, और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन प्रोपेन डाई आल। यहां पर आप ई को नहीं काटेंगे क्योंकि बीच में डाई आया है। और एग्जांपल लीजिएगा CH2 CHO सिंगल बॉन्ड CH2 CHO 1 2 3 4, 1 पर CHO 4 पर CHO, 4 कार्बन की चेन है तो इसके ब्यूटेन कहते हैं, 1,4 ब्यूटेन डाई आल। मैं समझता हूं कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा समझ में आता है तो एक बार कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है और अपने स्टूडेंट्स पे गर्व भी होता है कि मेरे बच्चे मुझे समझ पा रहे हैं। तो मैं आपके लिए फिर अच्छी और मेहनत से वीडियो बनाऊंगा और अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप लेके चलते हैं। देखिए ध्यान से, OH OH सभी जानते हैं अल्कोहल होता है, इसका जो अनुलग्न यानी सफिक्स होता है वो ओल होता है। देखिए आल ओल, थोड़ा ध्यान से समझिए, इसका ओल होता है। बात क्लियर? देखिएगा कैसे अप्लाई करते हैं। एल्केन प्लस ओल, ई कट गया तो ये बना एल्केनॉल, एल्केनॉल, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं CH3OH, दिस इज मिथाइल अल्कोहल, जनरल नेम मिथाइल अल्कोहल, सेकंड नेम वुड स्प्रिट, ठीक है। IUPAC नाम लेते हैं हम इसका। एक कार्बन है, एक को क्या कहते हैं हम, मीथेन, मीथेन प्लस आल, मेथेनॉल, मेथेनॉल। CH3 CH2OH, दो कार्बन है 1 2, एथेनॉल, एथेनॉल भाई, एथेन प्लस आल, सॉरी एथेनॉल, ओल बेटा, अनुलग्न होता है इनका ओल, एथेनॉल, क्लियर। ये मेथेनॉल, मेथेनॉल। तीसरा एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH2OH, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन प्लस ऑल, ब्यूटेनॉल। देखिए ध्यान से, ब्यूटेनॉल। बात क्लियर? तो अल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो ओल होता है, एल्केन प्लस ऑल, एल्केनॉल। एक कार्बन मेथेन प्लस ऑल, मेथेनॉल। दो कार्बन यानी कि एथेन प्लस ऑल, एथेनॉल। 4 कार्बन या 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं हम, प्रोपेन प्लस ऑल, प्रोपेनॉल। अगर यही 4 कार्बन का हम बना दें तो CH3 CH2OH, क्या बेटा, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या कहते हैं हम, ब्यूटेनॉल। बात क्लियर? थोड़ा सा इसके हम टिपिकल एग्जांपल्स लेके चलते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेके चलते हैं, क्योंकि आगे जब हम एग्जांपल्स कराएंगे, मिसकलनेस कराएंगे, उसमें बहुत सारे रूल्स अप्लाई होंगे आपके पास। देखिए ध्यान से, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, वैसे इसका जनरल नाम होता है ग्लाइकोल। क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्लाइकोल। देखिए 1 2, ठीक है, 1 पर OH 2 पर OH, 2 कार्बन की चेन है तो एथेन डाई ऑल, 1 2 एथेन डाई ऑल। भाई एक पे OH है, 2 पे OH है, 2 कार्बन की चेन है तो एथेन डाई ऑल। बात क्लियर? ई नहीं कटेगा क्योंकि बीच में डी आ गया। और देखिएगा H2C
CH2OH, CH2OH। नंबरिंग करते हैं 1 2 3। देखिए ध्यान से, 1 पर OH, 3 पर OH, 3 कार्बन की चेन है तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन डाई ऑल। बात क्लियर? 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन डाई ऑल। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका हम, देखिए ध्यान से। देखिएगा, CH2OH सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड, CH2OH। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। देखिए 1 पर OH, 2 पर OH, 3 पर OH, 1 2 3 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन ट्राईऑल। 1 2 3 प्रोपेन ट्राईऑल। आपको मैं एक चीज और बताता हूं, इसका नाम हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये रूल्स कुछ चेंज भी हुए हैं, धीरे धीरे समय के साथ साथ चेंज हो जाते हैं। कैसे? ऐसे भी लिख सकते हैं हम, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। ये भी ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बात क्लियर? तो मैं समझता हूं कि अल्कोहल के एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे। फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल समझ गए। पहला क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा क्या था? एल्डिहाइड। तीसरा क्या था? अल्कोहल। अब हम फोर्थ फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, फोर्थ लेते हैं हम एमीन। क्या लेते हैं स्टूडेंट्स? एमीन लेते हैं बेटा, ठीक है ना। देखिएगा, NH2 को हम एमीन कहते हैं, इसका सफिक्स भी एमीन ही होता है। कैसे अप्लाई करते हैं? एल्केन प्लस एमीन, ई कटा एल्केनामीन। क्या हुआ स्टूडेंट्स? एल्केनामीन, एल्केनामीन। बात क्लियर? एग्जांपल्स देखते हैं। CH3NH2, CH3NH2 एक कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मेथेन प्लस एमीन, ई कटा मेथेनामीन। क्या बोलेंगे हम इसको? मेथेनामीन, मेथेनामीन। दूसरा देखिए आप, CH3CH2NH2 2 कार्बन तो एथेनामीन, एथेनामीन। एक और देखिए, CH3CH2 3 कार्बन, 3 कार्बन को क्या कहते हैं हम? प्रोपेन प्लस एमीन तो प्रोपेनामीन। बात क्लियर? प्रोपेनामीन। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका हम, देखिएगा, CH3CH2NH2 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं? ब्यूटेन तो ये क्या बनेगा? ब्यूटेनामीन। बात क्लियर? ब्यूटेनामीन। अब देखिए नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप लेते हैं। मैं समझता हूं कि एमीन समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, जो ये वीडियो नीट और आईआईटी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो वो ये समझते होंगे कि सर थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, ये तो हमसे आता है। देखिए बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये आपसे आता होगा, हो सकता है, मैं समझता हूँ कि आता होगा, क्योंकि नीट और आईआईटी के स्टूडेंट्स 12th पास आउट करके ही तैयारी करते हैं अधिकांश स्टूडेंट। लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि मुझे 11th 12th और नीट और आईआईटी कंबाइंड स्टडी के लिए ये IUPAC सीरीज स्टार्ट की है, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बेसिक्स क्लियर नहीं होते। तो हम लोग क्या करते हैं, तो बेसिक्स से लेके चल रहे हैं, और जिससे कि एक एक स्टूडेंट्स को सभी चीज़ें समझ में आए। तो मैं चाहता हूं कि अगर एक सेक्शन में 50 स्टूडेंट हैं, जो सबसे वीक स्टूडेंट होता है उसको भी समझ में आए। तो वीक स्टूडेंट को अगर हम समझा देते हैं तो हमारी मेहनत वसूल हो जाती है, वरना ब्रिलियंट स्टूडेंट तो कहीं भी पढ़कर समझ सकते हैं। तो हम तो टीचर जो बने हैं कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए बने हैं, वीक स्टूडेंट्स के लिए बने हैं। और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जिनसे काफ़ी कुछ आता है, वो भी घबराइए मत। ज़रा अभी आप आगे लेक्चर देखते जाइए, मैं आपको ऐसी ऐसी जगह लेके जाऊंगा इस IUPAC में, तो आपको आश्चर्य होगा कि
कि ये एग्जाम्पल तो हमने आज तक नहीं करे, ये रूल्स तो हमने आज तक नहीं पढ़े, तो आप देखिएगा आपको उस लेवल तक की IUPAC में करा दूंगा कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। बात क्लियर? तो आप समझते रहिएगा ध्यान से, और अगर आपको मेरी वीडियो सही लग रही है तो इतना तो फर्ज बनता है कि आप एक सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर दें तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसा आपको लगे कमेंट ऐसा करना, अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो अच्छा करना, बुरा पढ़ा रहा हूँ तो बुरा करना, जैसा आपको सही लगे, ठीक है ना। और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप इम्प्रूवमेंट के बारे में बताइएगा, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे मुझे पता नहीं लगेगा। तो यही समझ लीजिएगा हमारी गुरु दक्षिणा आपके प्रति यही है कि आप हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान से बेटा, CONH2 दिस इज एमाइड, इसका सफिक्स भी एमाइड होता है। क्या होता है? सफिक्स भी एमाइड होता है। एग्जांपल लेते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं इसको। एल्कीन प्लस एमाइड, ई कटा बना एल्केनामाइड, एल्केनामाइड। बात क्लियर? एग्जांपल देखिए, HCONH2 एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या कहते हैं हम? मेथेन कहते हैं। तो मेथेन प्लस एमाइड, ई कटा तो ये क्या बना? मेथेनामाइड, मेथेनामाइड। बात क्लियर? देखिए CH3CONH2 दो कार्बन है, दो को क्या कहते हैं हम बच्चों? एथेन कहते हैं, ठीक है। एथेन प्लस एमाइड तो ई कैंसिल, तो क्या बना? एथेनामाइड, एथेनामाइड, एथेनामाइड। क्लियर? देखिए ध्यान से, CH3 CH2 CONH2 तीन कार्बन यानी कि प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड। क्लियर? देखिए ध्यान से, CH3 CH2 CH2 CONH2 चार कार्बन, ब्यूटेन प्लस एमाइड, ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेनामाइड। क्लियर? ये भी समझ में आ गया होगा आपके एमाइड में, समझता हूं कि अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान से बेटा, इस बार हम लेते हैं कीटोन। क्या लेते हैं स्टूडेंट्स? कीटोन। इंपॉर्टेंट है, अक्सर कीटोन एग्जाम में आ जाता है, इसके एक आध एग्जांपल जरूर आ जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कीटोन को। तो देखिए ध्यान से, C डबल बॉन्ड O दिस इज कीटोन, इसका जो अनुलग्न यानी कि सफिक्स होता है वो ओन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? ओन होता है। क्लियर? देखिएगा कैसे अप्लाई करते हैं। एल्कीन प्लस ऑन, ई कटा, ये बना एल्केनॉन, एल्केनॉन। देखिए ध्यान से, एग्जांपल देखते हैं। CH3 CO CH3, इसमें एक बात ध्यान से समझिए आप, क्योंकि CO बीच में आ गया है दो कार्बन के, कीटोन ग्रुप दो कार्बन के बीच में आ गया है, तो उसमें हमें नंबरिंग जरूर करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, 1 2 3 दो पे आया ना कीटोन, कितने कार्बन की चेन है? तीन की, तीन को प्रोपेन कहते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉन। क्लियर भाई? प्रोपेन प्लस ऑन, ई कटा प्रोपेनॉन, और दो नंबर पे आया CO, तो दो को लिखना जरूरी होता है, एक पे आता तो नहीं लिखते, तो 2 प्रोपेनॉन। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ध्यान देना, प्रोपेन प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन भी लिख सकते हैं आप, दिस इज द मोस्ट करेक्ट। क्लियर? प्रोपेन 2 ऑन। और देखते हैं CH3 CH2 CO CH3, इस बार देखिए नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग हम उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा हो। तो फंक्शनल ग्रुप नजदीक किधर से आ रहा है? राइट हैंड साइड से आ रहा है। तो कैसे? 1 2 3 4, 2 पे आया तो दिस इज 2 ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन। और देखिएगा आप CH3 CH2 CO CH2
CH3। इसमें देखिए ध्यान से, आप नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 पर कीटोन, इधर से देखो 1 2 3 पर कीटोन, तो दोनों तरफ से 3 पे आ रहा है, किधर से भी कर सकते हैं आप। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 3 पे आया, 5 कार्बन को पेंटेन कहते हैं, तो 3 पेंटेनॉन या पेंटेन 3 ऑन। मेरी बात को ध्यान रखना, 3 पेंटेनॉन या पेंटेन 3 ऑन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स में क्या होता है, ऐसे भी दिया होता है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं, तो 3 पेंटेनॉन या पेंटेन 3 ऑन आप लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट। क्लियर। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स हम। ये कीटोन फिनिश हो गया, देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम ईथर को लेते हैं, ROR, दिस इज ईथर। इसका जो सफिक्स होता है, अनुलग्न होता है, वो ऑक्सी होता है। क्या होता है, ऑक्सी। क्लियर। इसको अप्लाई करना सीखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है, और मेरे यहां कोचिंग में कल टेस्ट भी है, तो मुझे लगता है कि शायद कल मैं इस पे क्वेश्चन जरूर दूंगा। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये। एल्कीन, एल्कीन प्लस ऑक्सी, इसमें पूरा एन ही कट जाता है, और क्या बनेगा, एल्कॉक्सी, और बाद में एल्केन लिखते हैं, फिर एल्कॉक्सी एल्केन। ऐसा क्यों होता है अभी बताते हैं एग्जांपल से आपको। देखिएगा CH3O CH3 एग्जांपल लेते हैं, इसमें आप नंबरिंग नहीं कर सकते क्योंकि चेन टूट गई है, चेन टूट गई है, बीच में O आ गया है। क्लियर। तो इसमें जोड़ा बना लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप के साथ एक जोड़ा बना लेते हैं, एक सेट बना लेते हैं। कैसे, मान लीजिए आप ये जोड़ा बना लीजिएगा, चाहे आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो एक कार्बन को क्या कहते हैं, मीथेन। क्या कहते हैं, मीथेन। चलो लिख देते हैं मीथेन। एक कार्बन को क्या कहते हैं हम, मीथेन। इसका अनुलग्न क्या है ईथर का, ऑक्सी। चलो जी, प्लस ऑक्सी, तो देखा एन कट गया था, पूरा एन काट दिया, तो क्या बना, मिथॉक्सी। क्या बना, मिथॉक्सी। हमने बाद में एल्केन लिखा था, एल्केन क्या है, यहां एक कार्बन बचा, एक कार्बन के एल्केन क्या, मीथेन, तो मिथॉक्सी मीथेन। इसका नाम क्या बना स्टूडेंट्स, मिथॉक्सी मीथेन। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा, मिथॉक्सी मीथेन। तो देखिए ध्यान से, और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2O CH2 CH3। अब इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, जोड़ा बना लीजिएगा आप, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लीजिएगा। तो 2 कार्बन तो एथेन, O तो क्या, ऑक्सी, एन कटेगा, इथॉक्सी। क्या बनाइए, इथॉक्सी। इथॉक्सी, 2 कार्बन है, एथेन, इथॉक्सी एथेन। बात क्लियर, दिस इज द इथॉक्सी एथेन। और देखते हैं CH3O C2H5। अब गड़बड़ हो गई, देखो क्या, ये मिक्स ईथर आ गया। क्या आ गया, ये मिक्स ईथर आ गया। मिक्स ईथर में क्या करें, इस जोड़े को बनाएं या इस जोड़े को बनाएं। ऐसे केस में छोटे को प्रीफर करते हैं, किसको करते हैं, छोटे को, यानी कि मिथाइल ग्रुप को करेंगे। क्लियर। दिस इज द मिथॉक्सी, 2 कार्बन तो एथेन, मिथॉक्सी एथेन, मिथॉक्सी एथेन। बात क्लियर। तो मैं समझता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा ईथर ग्रुप को कैसे अप्लाई करते हैं। अब इसी ईथर ग्रुप का एक थोड़ा एडवांस वर्जन देखते हैं, हम इसको साइक्लिक ईथर में देखते हैं कि साइक्लिक ईथर में कैसे करते हैं। ठीक है ना। साइक्लिक ईथर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, अक्सर एग्जाम में देखा गया है। ठीक है, देखिएगा ये हमारे पास R सिंगल बॉन्ड R O, दिस इज द साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर। ठीक है, ये साइकिल बन गई स्टूडेंट्स, दिस इज द साइक्लिक ईथर। देखिए साइक्लिक ईथर जो होते हैं इनका अनुलग्न नहीं होता, इनका सफिक्स नहीं होता, इनका प्रीफिक्स होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, इनका प्रीफिक्स होता है। कैसे, इसका प्रीफिक्स जो होता है पूर्वलग्न, वो होता है इपॉक्सी। क्या होता है, इपॉक्सी। हमेशा याद रखना प्रीफिक्स को हम स्टार्टिंग में जोड़ते हैं, अभी और
फंक्शनल ग्रुप के भी प्रीफिक्स होते हैं। आगे आगे जैसे हम एग्जांपल करेंगे आपको सभी चीज़ें बताएंगे, अप्लाई करना सिखाएंगे। फिलहाल तो आप इसका सीखिएगा, ठीक है। सीक्वेंस में लेके चलते हैं IUPAC को सिस्टमेटिकली। क्लियर? देखिएगा एग्जांपल देखते हैं। CH3 दिस इज साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर, इसमें काउंटिंग करनी पड़ेगी आपको 1 2। तो देखिएगा 1 पर 2 पर साइक्लिक ईथर है 1 2। और साइक्लिक ईथर का जो पूर्व लगन होता है, प्रीफिक्स होता है, वो इपॉक्सी होता है। इपॉक्सी को हम एल्केन से पहले जोड़ते हैं, जैसे सफिक्स को एल्केन के बाद जोड़ते हैं, प्रीफिक्स को एल्केन से पहले जोड़ते हैं। तो 1 2 इपॉक्सी, 1 2 इपॉक्सी 2 कार्बन की चेन है तो एथेन, 1 2 इपॉक्सी एथेन। समझ में आ गया? तो देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल और लेते हैं। CH3 CH2 दिस इज साइक्लिक ईथर। क्लियर? नंबरिंग करते हैं हम उधर से जिधर फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। 1 2 3, तो 1 पर 2 पर 1 2 इपॉक्सी 3 कार्बन की चेन है। 3 कार्बन की चेन को हम क्या कहते हैं? प्रोपेन। क्या कहते हैं? प्रोपेन। एक एग्जांपल और ले ले, देखते हैं यहां आ जाएगा। CH3 CH3। क्लियर? ये साइक्लिक ईथर, ठीक है। नंबरिंग करते हैं, किधर से भी कर लें आप। 1 2 3 4। क्लियर? तो देखिए 2 पर और 3 पर, तो 2 3 क्या? इपॉक्सी 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूटेन। 4 को ब्यूटेन। तो मैं समझता हूं कि आपको अप्लाई करना आ गया, ये साइक्लिक ईथर अप्लाई कैसे करते हैं। बात क्लियर? अभी हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप रह गए हैं, एक CN रह गया साइनाइड, एक NC रह गया आइसोसाइनाइड। तो हम इनको भी अप्लाई कर देते हैं। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन सभी फंक्शनल ग्रुप कवर हो जाएंगे इसमें। तो ध्यान से स्टूडेंट्स, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा ध्यान रखा करो, थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो तो अच्छा लगता है। बाकी तो आपकी मर्जी है, आप लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, ये मेरा वादा है आपसे। आपको पूरी केमिस्ट्री सिखा के रहूंगा, ठीक है। पूरी केमिस्ट्री सब मुझे लगभग 21 साल पढ़ाते हुए हो गया स्टूडेंट्स। मैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ा पाया जो मेरे यहाँ पढ़ने आते थे, लेकिन मेरा वादा है अब मेरे यहाँ जो पढ़ने नहीं आते उनको भी केमिस्ट्री सिखा के रखूंगा मैं, ठीक है। बहुत जल्दी से कम से कम पूरे साल लगे रहना, हजारों वीडियो आपको देने हैं, ठीक है। पूरे केमिस्ट्री के सारे टॉपिक छोटे से बड़े तक एक एक टॉपिक की वीडियो आपको देनी है, और आप ध्यान से सीखते जाइए और मजा लेते जाइए। और देखें आप में से कौन कौन लाइक करता है। आज तो कसम है आपको मजा आ रहा होगा समझने में, लाइक जरूर करेंगे आप। देखिए ध्यान से, CN दिस इज साइनाइड। क्या है स्टूडेंट्स? ये साइनाइड, ठीक है। साइनाइड का जो अनुलग्न होता है वो नाइट्राइल होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? नाइट्राइल। देखिएगा NITRILE, नाइट्राइल। क्लियर? देखिएगा कैसे अप्लाई करते हैं। एल्केन प्लस नाइट्राइल, एल्केन प्लस नाइट्राइल, इसमें ई नहीं कटेगा, सीधा आप ऐसे ही जोड़ देंगे एल्केन नाइट्राइल। क्यों? क्योंकि N जो होता है वो वोवेल वर्ड नहीं होता, तो एल्केन नाइट्राइल। एग्जांपल से देखते हैं। CH3 CN। क्लियर? एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं? एथेन कहते हैं, तो एथेन नाइट्राइल, कोई ई नहीं कटेगा, ठीक है। दिस इज एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल। ऐसे बेटा CH3 CH2 CN, 3 कार्बन को प्रोपेन, दिस इज नोन एज प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। बात क्लियर? ऐसे अगर 4 कार्बन का कंपाउंड होता है CH3 CH2 CH2 CN, तो 4 कार्बन को क्या? ब्यूटेन, CN का अनुलग्न नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। क्लियर हो गया? देखिए ध्यान से, अब इसी हम CN को पूर्व लगन से भी आपको सिखाते हैं, साथ साथ सिखा देते हैं। इसका जो पूर्व लगन होता है, इसका जो प्रीफिक्स होता है स्टूडेंट्स, वो साइनो होता है। क्या होता है? साइनो।
साइनो। ठीक है, कैसे अप्लाई करते हैं? CH3CN। एक बात याद रखना, जब आप साइनो से लिखें तो फंक्शनल ग्रुप का C हम नहीं लेंगे। बात क्लियर? इसको काउंट नहीं करेंगे। तो दिस इज साइनोमेथेन। क्या? साइनोमेथेन। साइनोमेथेन। बेटा ये CH3 CH2CN जब हम पूर्व लगन से लिख रहे हो तो अप्लाई नहीं करेंगे। दिस इज साइनोएथेन। साइनोएथेन। क्लियर? देखिए एक और ले लें, CH3 CH2 CH2CN। इसको काउंट नहीं करेंगे पूर्व लगन से लिखते समय। तो क्या नाम होगा इसका? साइनोप्रोपेन। साइनोप्रोपेन। देखिए अगर पूर्व लगन से लिखते हैं तो साइनोप्रोपेन, अनुलगन से लिखते हैं तो 1 2 3 4 ब्यूटेन नाइट्राइल। दोनों नाम ठीक है, आप दोनों लिख सकते हैं, कोई भी एक लिख सकते हैं आप, या दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आता है तो ऑब्जेक्टिव में देख लेना कि साइनो से दिया है या नाइट्राइल से दिया है या बोथ दिया है, तो बोथ को टिक करेंगे। एक लास्ट रह गया, जरा इसको फटाफट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए NC, दिस इज आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। क्लियर? इसका सफिक्स नहीं होता, ओनली प्रीफिक्स होता है, यानी कि अनुलगन नहीं होता, ओनली पूर्व लगन होता है। दिस इज कार्बाइल एमीन। कार्बाइल एमीन। कार्बाइल एमीन। देखिए CH3NC, इसको नहीं गिनेंगे, बस एक ही कार्बन है, कार्बाइल एमीन मेथेन। कार्बाइल एमीन मेथेन। दूसरा देखिएगा CH3 CH2NC, इसको नहीं गिनेंगे। आई बात समझ में? दिस इज द आइसोसाइनाइड, प्रीफिक्स इज कार्बाइल एमीन। जब आप प्रीफिक्स से लिखेंगे तो उसके कार्बन को बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे। कार्बाइल एमीन, कार्बाइल एमीन एथेन। क्लियर? मैं समझता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में हम एग्जाम्पल से स्टार्ट कर देंगे। आई बात समझ में? और ध्यान से समझिएगा आप, और सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, और पढ़ते रहिएगा। अभी बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, बोर्ड के एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। और कल आपको एक नई वीडियो लेके आएंगे एग्जाम्पल्स की। अब हम अप्लाई करना सिखाएंगे, एग्जाम्पल्स करना सिखाएंगे। कम से कम मान के चलिए मैं आपको 500 एग्जाम्पल कराऊंगा। 500 एग्जाम्पल जितनी भी वीडियो में कवर होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको कराते हैं। थैंक यू वेरी मच।